सुजीत सम्राट जी की चुगली करी गई या सुजीत सम्राट जी के बारे में बुराई की गई तो बहन जी का क्या दायित्व बनता था? सुजीत सम्राट जी को बुलाया जाता है भी तुम्हारे बारे में ये बातें हैं, कहाँ तक सच हैं, और अगर ये सच नहीं है तो इसको प्रूव करो, अगर तुम सही हो तो तुम अपना सबूत दो, और ये गलत है तो इनका पता चले मुझे। तो क्या ऐसा कभी होता है? क्या कभी मीटिंग बिठाई जाती 4 लोगों की भी सुजीत सम्राट को निकालना है, आर एस प्रवीण जी को निकालना है, उसको निकालना है, किसी भी पदाधिकारी को निकालना है, तो उसके लिए कोई बैठाया जाता है? कभी नहीं होता। या किसी भी आदमी को एंट्री दी जाती है तो कभी मीटिंग होती है? नहीं होती है। कांग्रेस में 20 सालों से पड़े हुए लोगों को बसपा ने टिकट दे दिया, बीजेपी में 15-15 20-20 साल से मलाई चाटने वाले लोगों को बीजेपी के चमचे दलालों जैसे लोग हैं, उन लोगों को बसपा ने टिकट दे करके कह दिया जाओ जी तुम जा करके चुनाव लड़ो। बीजेपी के अपने अपने नेताओं की अपनी अपनी सीटें हैं जहां से वो अपनी सीट निकाल सकते हैं, पक्की हैं, वो जब चाहे तब लड़ें तो वहां से सीटें निकलेंगी, उनके कन्फर्म होते हैं, हर स्टेट के अंदर है। ऐसे ही कांग्रेस की जैसा अमेठी है, वो कभी भी लड़ेंगे तो एक सीट उनकी रहेगी और एक एमपी उनका रहेगा बोलने वाला। ऐसे ही सपा की है, मैनपुरी इटावा की, इनकी एक सीट इनकी भी है कि वो वहाँ पे अगर लड़ेंगे तो वहाँ पे उनकी सीट निकलेगी। आप मुझे ये बताइए बसपा की कौन सी सीट है पूरे देश भर के अंदर जहां कहीं भी उस सीट पर वो आंख मीच के अगर खड़ी हो जाए तो सारे लोग एकदम उस पर समर्थन कर दें? ऐसा कौन सी सीट है? नगीना थी, नगीने पे आप देखेंगे गिरीश चंद एमपी को लोग जूते लेकर मारने के लिए भागते हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। निर्देश जी, बीएसपी में एक नया मामला प्रकाश में आ गया है। जो दिल्ली में प्रभारी थे बीएसपी के सुजीत सम्राट, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। इस मामले में आप क्या कहना चाहोगी? देखिए, उनका निकालना बेहद ही निंदनीय घटना है, क्योंकि सुजीत सम्राट जी जैसे लोग जो एक्टिव रहते हैं, जो बसपा के लिए काम करते हैं, बसपा दिल्ली के अंदर डेड पड़ी हुई थी, कोई हलचल नहीं थी। लेकिन जब से सुजीत सम्राट जी ने ज्वाइन किया और बसपा में उनको प्रभारी बनाया, लोगों में खुशी हुई कि हाँ, एक एक्टिव बंदा जो व्यवहार कुशल भी है, जो लोगों के बीच में जाता है और काम करता है, और इतने लंबे टाइम से बसपा के लिए काम करने वाले पदाधिकारी हैं। वो पद तो मुझे लगता है बाद में मिला, वो पहले से कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं और हमेशा से बसपा की पैरवी, बसपा के लिए काम किया। तो ऐसे लोगों को अगर निकाला जा रहा है तो ये बसपा के लिए एक तरह से मतलब एक समुद्र में से एक एक करके सबको बाहर फेंका जा रहा है। कभी आपने समुद्र खाली होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन बसपा जैसा समुद्र जिसमें कार्यकर्ताओं की इतनी भरमार थी, जिसमें कैडर था, जिसके अंदर संगठन था, आज वो संगठन, आज वो पार्टी, समुद्र रूपी पार्टी धीरे धीरे खाली होती चली जा रही है। कार्यकर्ताओं से, अच्छे पदाधिकारियों से, जो लोग वास्तव में पार्टी को बचा के रखना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं और उसके अंदर वास्तव में काम करना चाहते हैं, उन लोगों को बाहर करने का रास्ता दिखा दिया जाता है। जब भी बीएसपी से कोई निकाला जाता है पदाधिकारी या नेता, तो सिर्फ एक लाइन लिखी जाती है। आखिर ये अनुशासनहीनता क्या बला है बीएसपी में? देखिए, बीएसपी में जिसको भी निकाला जाता है 2 लाइन 3 लाइनों का लेटर होता है। अनुशासनहीनता था, पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण पार्टी से निकाल दिया जाता है, निष्कासित किया जा रहा है। और आज तक ये समझ नहीं आया कि अनुशासनहीनता की डेफिनेशन क्या है। हम ये जानना चाहते हैं, भैया डिफाइन तो कर दो कम से कम, है क्या चीज़ ये अनुशासनहीनता? अनुशासनहीनता क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है। हर किसी को निकाला जाएगा अनुशासनहीनता, अच्छे आदमी को निकाला जाएगा तो अनुशासनहीनता, बुरे को निकाला जाएगा तो अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता है क्या चीज़? क्या अनुशासनहीनता वो है जो पैसा कमा के नहीं दे रहा है या पैसा लगा के नहीं दे रहा है? मेरी समझ में ये नहीं आया आज तक कि अनुशासनहीनता का जो आरोप लगाया जाता है, उस अनुशासनहीनता को डिफाइन क्यों नहीं किया जाता। और उस चीज़ को मैं मानती हूँ, नेता का सम्मान एक तरफ है, लेकिन पार्टियों की या हमारी संगठन की नीतियों में अगर कहीं गड़बड़ हो तो हमें नीतियों पर बोलना चाहिए। हमें हमारे नेता का सम्मान करते हुए हमें पार्टियों की नीतियों पर सवाल भी करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो तानाशाही हो जाएगी। फिर तो एक समय पे आते आते वो इतनी गलतियाँ दोहराएगा कि आप गलतियों से भर जाएंगे और वो खत्म भी हो जाएगा एक टाइम पर। तो अनुशासनहीनता और ये जो शब्द हैं, ये एकदम वाहियात हैं। ये अच्छे और बुरे हर सामाजिक, हर कार्यकर्ता के लिए, हर पदाधिकारी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है और निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया जाता है। सुजीत सम्राट जी, जो व्यक्ति बसपा के लिए दिल्ली के अंदर, जहां दिल्ली में कुछ भी बसपा का नहीं था, वहां पे जाकर झुग्गियों में जाते हैं, झोपड़ी में जाते हैं, जहां जहां लोग काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनके साथ व्यवहार रखते हैं, उनके साथ अपने पेट्रोल खर्च करते हैं। डेली कोई ना कोई उनके चैम्बर में, मैं खुद बैठकर कई बार आई हूँ, वहाँ डेली बसपा के लोगों की मीटिंग होती है। मतलब खुलकर अपने प्रोफेशन में भी और बाहर भी जो व्यक्ति इस तरह खुलकर काम करने वाले लोग हैं, उनको हटाया गया और ये बेहद दुखद घटना है। ऐसे इससे पहले आर एस प्रवीण जी को हटाया गया, जिन्होंने तेलंगाना में डेड पड़ी बसपा को उन्होंने वहाँ पे खड़ा किया, उठाया और लोगों में जाकर के बसपा का प्रचार प्रसार किया। जो वोटर टूट छट कट गए थे वो भी इसमें लेकर आए। इन्हीं बसपा की नीतियों के कारण आज हालत ये है कि पूरे देश के अंदर आज बसपा की सीटों पर जब हम देखते हैं तो हर जगह सन्नाटा छाया हुआ है। इतनी बुरी हालत है कि कुछ लोकसभाओं की हालत खुद की, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, मेरी खुद की लोकसभा पर बस्ता तक नहीं पहुंचा।
कई बूथों पर बस्ता नहीं पहुंचा, लोगों ने फ़ोन किया कि दीदी बस्ता तक नहीं है यहाँ पे, हम कैसे वोट डालें, यहाँ मतलब यहाँ हमारा कार्यकर्ता तक नहीं है। और बसपा के जो प्रत्याशी थे, और आज अगर कहें अलायंस में नहीं गई है लेकिन अकेले रहेंगे, तो उनने सबसे ज़्यादा प्रत्याशी उतारे। ये हम कह देंगे तो बुरा लगेगा, और इतने दिन से हम पिछले जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से हमने बसपा के लिए कुछ नहीं किया। आपके ही चैनल पे हमने सारे इंटरव्यू बसपा के पक्ष में दिए, लेकिन क्या हमारे बसपा के पक्ष में देने से बसपा की बुराइयां खत्म हो गई? अरे कोई बुराई है, कुछ कमी है, अगर उसको बोलेंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो उसका सुधार कैसे होगा? लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्या बीएसपी में लोकतंत्र नहीं है? एक ही झटके में किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी सदस्य को धराशायी कर दिया जाता है 3 लाइन लिख करके। कोई मीटिंग नहीं होती है, चुनाव नहीं होता है, किसको निकालना है, किसको लेना है। देखिए, जब डिक्टेटरशिप रहेगी, और डिक्टेटरशिप का यही एक अंदाजा होता है, अंदाज उसका अलग ही अंदाज होता है, उसका अपना नशा होता है, और वो ऐसे ही करता है। अगर आप लोकतंत्र की बात कहें तो कहने के लिए बीजेपी के अंदर लोकतंत्र है। किसी कार्यकर्ता को, किसी पदाधिकारी को हटाना होगा, लेना होगा, तो उसके पीछे एक संगठन है, वहाँ से मीटिंग होगी, चर्चा होगी, और उसके बाद में उसको निकाला जाएगा और उसमें अब माइनस किया जाएगा और ये उसमें ऐड किया जाएगा। भले ही बीजेपी के अंदर कमियां हैं, बीजेपी देश के विरोधी काम कर रही है, बीजेपी SC ST OBC के विरोधी काम कर रही है, हमारे नुकसान के काम कर रही है, संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, लेकिन वो अपनी विचारधारा और अपने संगठन के प्रति ईमानदार है। वो इस देश के अंदर राजनीति वास्तव में करके सबको खत्म करने की जो नीति चला रही है वो उसके प्रति समर्पित है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपनी पार्टी को देख लें तो हमारी पार्टी के अंदर क्या है? आपको कभी लगा है कि कोई भी पदाधिकारी निकाला हुआ तो उसके पहले कोई मीटिंग हुई होगी? अगर मान लीजिए सुजीत सम्राट जी के कहने पे ये आ रहा है कि भाई कि सुजीत सम्राट जी के खिलाफ, जब सुजीत सम्राट जी लोगों को देख रहे थे पैसा बटोरते हुए और उन्हें लगा कि सबके टिकट काटे जा रहे हैं, जो ज़्यादा पैसे दे रहा है उसको टिकट दिया जा रहा है, और जो पहले टिकट दिए जा चुके हैं उनको काट करके नेक्स्ट आदमी को, उसके बाद भी फिर नेक्स्ट थर्ड आदमी को, इस तरह से होते हुए जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मना किया। बोले थे कि इससे पार्टी की छवि खराब होती है और आप लोग नीचे वाले लोग ऐसा करते हैं और पार्टी बदनाम होती है, और पार्टी ऐसा बदनाम नहीं होनी चाहिए, और ये बात मैं जाकर बहन जी को बताऊंगा, शिकायत करूंगा। तो सुजीत सम्राट जी की इस बात को लेकर के वो तो इतने पहुंचे नहीं, लेकिन चुगलखोर में पहले पहुंच गए। तो जो दलाली करने वाले लोग हैं वो पहले पहुंच करके अगर बहन जी को शिकायत करते हैं, मान लीजिए मैं भी एक संगठन चलाती हूँ, मेरे पास भी कई कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, अभी मैं ना तो चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, ना किसी मंत्री नहीं हूँ, ना मैं बहुत बड़े उसके संगठन की भी कोई वो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना समझ गई इतने सालों में कि कौन व्यक्ति कार्य करने की प्रवृत्ति का और कौन व्यक्ति चापलूस प्रवृत्ति का है। तो क्या बहन जी चीफ मिनिस्टर रहते हुए इतना नहीं समझी आज तक कि चापलूस प्रवृत्ति के कौन लोग होते हैं और वास्तव में काम करने वाले लोग कौन होते हैं? लेकिन बीएसपी से सब छोड़ के जा रहे हैं, चाहे मिशनरी कार्यकर्ता हो, चाहे पुराने बसपाई हो, युवा हो, तो फिर पार्टी में रहेगा कौन? चाहे RS प्रवीण हो, चाहे जयप्रकाश हो, आकाश आनंद को भी जो है पदों से मुक्त कर दिया, अब दिल्ली में प्रभारी थे सुजीत सम्राट, इनको भी हटा दिया है, तो पार्टी में फिर कार्यकर्ता किस देश से आएंगे, किस राज्य से आएंगे, किस समाज से आएंगे, जब अपने लोगों को निकाल देंगे? तो ये देखिए, पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा रहेंगे, कोई रहे ना रहे, समाज के सारे लोग निकल कर भाग जाएंगे, लेकिन जो तो वकील के तौर पर काम करते हैं बीएसपी में, वकील के तौर पर काम करते हैं, वही तो सलाहकार हैं, उनके द्वारा तो निकाले जा रहे हैं। देखिए, मैं आप ही बताइए, एक व्यक्ति की कोई बुराई करता है, कोई सामाजिक कार्य जो जमीन पर काम कर रहा है बसपा के लिए, उसकी कोई बुराई होती है तो उसको तुरंत निकाल दिया जाता है, लेकिन पूरा समाज चीख चीख के सतीश चंद्र मिश्रा के लिए बोलता है तो सतीश चंद्र मिश्रा को तो निकाला नहीं जाता। इसका क्या तो चाहिए पार्टी में? तो कोई और वकील नहीं है। अरे जिस विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं उस विचारधारा का आया हुआ आदमी हमें कैसे बचा सकता है? हम सांप से कहें सांप जी तुम हमें बचा लो जी, सांप बचा लेगा? सांप का स्वभाव काटना होता है, वो काटेगा। तो यहाँ पर ये जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं, इसी से समझ में आता है कि आज पार्टी के अंदर जो जमीनी काम करने वाले लोग हैं उनको चुन चुन के निकाला जा रहा है, उनकी गिनती कर ली जाती है, उनको निकाल दिया जाता है। और ये जो बीच के लोगों पे जो आरोप लग रहा है ना, ये एकदम झूठा आरोप है, ये एकदम झूठा आरोप है। अगर मुखिया में हमारी इतनी क्षमता नहीं बची है कि वो गलत को और सही को जान सके, परख सके और उसको सही डिसीजन ले सकें, तो फिर हम उस मुखिया के और क्या उम्मीद लगाएं? बताइए। अगर मुखिया में इतनी समझ नहीं और इतनी अब विवेक बुद्धि नहीं बची है कि वो किस तरह से लोगों को कहाँ से निकालना और कहाँ पे ऐड करना, तो इससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? क्या दूसरे लोगों के सामने हमारा समाज मजाक का पात्र बन के रहेगा? आज भी आप देख रहे हैं, जो कोर वोटर था, जो कट्टर वोटर था बसपा का, आज वो कट्टर वोटर भी, जिसको जाटर चमार कहा जाता, आज वो वोटर भी खिसक के चला गया, आज वो वोटर भी निकल गया धीरे धीरे। और बहन जी कुछ नहीं कर रही हैं, और बहन जी उसको रोकने के लिए किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रही है, बहन जी उसको रोकने के लिए किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही हैं। 4 जून को पता चल जाएगी कि जितना हम लोगों ने चुनाव के दौरान इसीलिए बसपा की कोई निगेटिव बात नहीं की, अब चुनाव हो चुके हैं, लोग कहते हैं कि इनकी वजह से फर्क पड़ा, इनकी वजह से फर्क पड़ा, इन्होंने चुनाव में जो है लोगों को मिसगाइड किया। हम चुप रहे, अब हम देख लेते कितने आएंगे। लेकिन यह भी कहा जाता है कि बहन जी को सही से मैसेज कन्वे नहीं किया जाता है। जो बीच के लोग हैं, जो चैनल काम करता है बहन जी के और कार्यकर्ताओं के बीच में, ये जो बीच के कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, ये बहन जी को गुमराह करते हैं
और इन्हीं की वजह से जो है सुजीत सम्राट को हटाया गया है, ऐसी बात सामने आ रही है। अगर बहन जी गुमराह होती हैं तो किसी भी व्यक्ति को जो पहले निकाल दिया गया है और बाद में उसकी सच्चाई पता चली तो उसे कभी भी आज तक ऐसा वापस लिया है? मुझे बताइए। फिर अगर वो गुमराह होकर गया तो बहन जी ने कभी ऐसा कहा है कि भी लोगों ने, बीच के दलालों ने गुमराह किया था, इस वजह से उस एक इनोसेंट आदमी को या कार्यकर्ता को यहाँ से निकाला गया, उसको ससम्मान वापस लेकर जाओ और जो चमचे दलालों ने मुझे गुमराह किया उनको बाहर निकाल कर बाहर फेंको? करा है ऐसा कभी? तो कैसे आप कह सकते हैं कि दलालों की वजह से ये हो रहा है? नहीं, ये डिसीजन लेने वालों की वजह से है, ना कि बीच वाले। कब तक ये कोसते रहेंगे हम? कब तक नोटंकी करते रहेंगे? कब तक ये ड्रामा चलेगा कि इधर को कोसो उधर को कोसो? अरे जिसकी गलती उसको बोलने से क्यों डरते हैं हमारे लोग? ये डरते डरते कितना और बर्बाद करेंगे? इतना तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। गोरखपुर में श्रवण कुमार निराला को पहले टिकट दे दिया जाता है, उसके बाद में एक कमिश्नर आता है गोरखपुर से, श्रवण कुमार निराला जी को कह दिया जाता है कि तुम अपना संगठन और सब कुछ चलाओ और अपना एमपी का चुनाव भी लड़ो। मेरे ही खुद मुरादाबाद में कितने जो कोऑर्डिनेटर थे जो गरीब से उठे हुए, उन्होंने कई कई करोड़ों की कोठियां बनाई हैं बसपा में धन लूट करके। और यही दिल्ली के अंदर मैं बता रही हूँ कि सुजीत सम्राट जी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो पर्चियां जो गरीबों से लेकर आते हैं, वो पर्चियां जो रद्दी के भाव बेच दी जाती हैं, वो रद्दियों के भाव बेच दी। मतलब हमारे पेशेंस, हमारी भावनाएं, कार्यकर्ता का सम्मान, कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान जो उसमें जुड़ा हुआ है, जो उसके साथ निष्ठा से लगा हुआ है, उसका स्वाभिमान तुम रद्दी के भाव बेचोगे? ये उसकी स्थिति हो गई है। ये आज बसपा के लोगों की और बसपा के पदाधिकारियों की स्थिति हो गई है। क्या 2012 से चुनाव हार रही है बसपा? 2012 का चुनाव हारा, 2014 का हारा, 2019 का हारा, 22 का हारा, आज 24 का फिर से उसी कगार पर हम पहुंच रहे हैं जीरो का। उसके बाद भी क्या हमारी आंखें नहीं खुली हैं? क्या हम चुनाव के बाद समीक्षा करते हैं किस वजह से हुआ, किस नीचे के गलत पदाधिकारियों ने गलत सूचना दी, उनको तलब किया जाए, उनको बुलाया जाए? होता है कभी ऐसा? विधायक चुने जाते थे बीएसपी के, पार्षद चुने जाते थे और 10-12% वोट होता था दिल्ली में बीएसपी का, वो 1% से भी कम हो गया है। तो किसकी कमी मानती हैं आप? देखिए, जब तक पार्टी के अंदर जिस तरह से नीतियों का लगातार, जो सही नीतियां उनका दोहन किया जा रहा है और गलत नीतियों को लगातार लागू किया जा रहा है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो इस देश के अंदर हम बसपा को कभी विलुप्त पाएंगे। और हमें ये बहुत कष्ट होता है कि जिस बसपा के लिए मेरे पिताजी ने जमीन तक बेचकर लगाई, मेरे घर में बसपा के लिए आज भी मेरे माता पिता बसपा के लिए आज भी, कहीं दुनिया कोई कुछ भी करे, कितना भी समझा लें उन्हें, जब जाते हैं वोट डालने तो उन्हें हाथी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो ऐसे जुनूनी और ऐसे मतवाले, ऐसे मस्ताने लोगों की जो जुनून है, उसको बसपा ने आज पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। क्यों ख़त्म किया? क्योंकि जिस फिल्म में, जिस अंदाज में ये समाज अपने नेता को देखना चाहता था, वो अंदाज बहन जी ने आज कहीं ना कहीं खो दिया है। वो अंदाज जीरो पे चला गया। जैसी आयरन लेडी का जो है ये समाज देखता था, शीशे में उतारता था, जिसकी तस्वीरें लेकर के सीने से लगा घरों में पूजा होती थी, कहते थे कि हमारे स्वाभिमान की देवी है, ये इन्हें स्वाभिमान दिलवाया। आज उस तस्वीर को किनारे रख करके दूसरी पार्टियों को लोग वोट देने चले गए। ये क्या है? ये लोगों का टूटता हुआ विश्वास ही तो है, ये लोगों का टूटता हुआ वो मनोबल ही तो है जो उन्होंने एक बूंद बूंद करके पाया था। चप्पल चप्पल तोड़ी, गांव गांव गली गली। मेरे पापा खुद साइकिलों पर आंदोलन को लेकर चले, साइकिल चला चला काशीराम साहब के साथ में गए। और 12-14 सालों से तो मैं खुद लगी हुई हूँ, जिसके लिए काम कर रहे हैं वो पार्टी हमें अपना दुश्मन मानती है। और जिन दुश्मन पार्टियों के खिलाफ हम काम कर रहे हैं वो तो हम दुश्मन मानेगी ही, उनके लिए तो हम काम ही नहीं कर रहे। तो हम तो बीच में लटके हुए ऐसे वो कार्यकर्ता हैं जो सही समाज की बात कहने भर से ही हम बसपा के जो ऐसे भक्त हैं, कहते हैं कि मैं बीजेपी के अंधभक्तों को बसपा के अंधभक्तों से फिर भी ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। बीजेपी के अंधभक्त कम से कम कुछ काम तो करते हैं, बसपा के अंधभक्त कुछ काम नहीं करते, काम करने की चिंता करते हैं। आप समझ रहे हैं? पार्टी को बचाने का काम मत करो, पार्टी को बचाने की चिंता करो। तो जो चुनाव रिजल्ट आएंगे 4 तारीख को, तो क्या लगता है उसके बाद में कुछ बदलाव आएगा बीएसपी की कार्यप्रणाली में या नीतियों में? बदलाव आए तो बड़ी अच्छी बात होगी कि आगे कुछ उम्मीद जगेगी। लेकिन 5 से 6 चुनाव हो चुके हैं, अभी इनमें कोई बदलाव नहीं आया, इनमें कोई समीक्षा नहीं हुई, इनमें कोई गलत लोगों को बाहर नहीं निकाला गया, अच्छे लोगों को एंट्री नहीं की गई। आज सोशल मीडिया का जमाना, हर किसी का अकाउंट आज सोशल मीडिया पर, अगर कोई आदमी 4 जगह जा रहा, 8 जगह जा रहा, तो हर कोई आज अपनी 4 फोटो जरूर डाल रहा है। अगर वो 100% काम कर रहा तो 10% काम जरूर डालता है, फोटो डालता है। तो आज सोशल मीडिया का जमाना है। जब हमारी लीडर को ये दिख रहा है सोशल मीडिया पर इतने लोग हम काम कर रहे हैं, वो सबको नहीं देख सकती, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो ये तो जांच कर सकती हैं, जांच करवा सकती हैं टीम से कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और कौन गलत कर रहा है। इसकी भी समीक्षा की एक अलग टीम होनी चाहिए कि कौन गलत आदमी, ग्राउंड पर ये भी जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन बहन जी अगर गलत लोगों का एक पक्ष सुनकर के दूसरे पक्ष को इस तरह से धक्का मार के निकाल देंगी तो फिर कैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटेगा? मनोबल टूटता है अपने नेता से बात करके, अपने नेता से साहस मिलता है, अपने नेता का सही डिसीजन लेने पर सही लोगों की हिम्मत बढ़ती है। अगर नेता गलत लोगों के पक्ष में डिसीजन लेता है तो
तो अच्छे लोगों की हिम्मत टूटती है।